हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा। और इस वीडियो में हम समझेंगे इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, ये कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, इनका मेमोरी एलोकेशन कहाँ रहता है, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है और इसका स्कोप क्या है। ठीक ना। ये इस वीडियो के अंदर इस सभी पॉइंट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टेंस वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है और लॉजिक है बहुत इम्पोर्टेंस है। ये हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू में आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से समझना ताकि आपको हेल्प कर पाए एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू में। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन से समझाना स्टार्ट करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल का। तो इंस्टेंस वेरिएबल का डिफिनीशन कहता है द इंस्टेंस वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच वी डिक्लेयर विथ इन द क्लास ओनली बट आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर मेथड लूप एंड मेथड पैरामीटर इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं या जो वेरिएबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, लूप के अंदर नहीं होते हैं, मेथड के जो पैरामीटर आप पास करते हैं वहाँ पे नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं देखूँ तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हम किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले जो मेरा वीडियो था लोकल वेरिएबल के ऊपर था, और लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी मेथड ब्लॉक के अंदर होते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट समझना है लोकल वेरिएबल का और इंस्टेंस वेरिएबल का। ठीक। तो ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोग्राम यानी कोड बाय यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट दैट, जैसे कि मेथड लूप कंस्ट्रक्टर और क्लास। इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना, ये कहीं पे भी एक्सेस किए जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। किसके थ्रू एक्सेस किए जाते हैं? क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप इंस्टेंस वेरिएबल को किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। इस वीडियो में आगे मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसका मेमोरी मैपिंग दिखाऊंगा, उसके बाद एक उस कोड को कंप्यूटर मशीन पर चला करके भी दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि आपको जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इसका मेमोरी कैसे एलोकेट होता है, और मेमोरी का जो एलोकेशन होता है कौन से पोजीशन पे होता है हमारे जेवीएम के अंदर। ठीक। ये सभी पॉइंट इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट आपको मालूम पड़ गया। इंस्टेंस वेरिएबल को हम मेथड के अंदर, लूप के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम सब जगह एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं यह एक ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोला जाता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसको ऑब्जेक्ट लेवल हम वेरिएबल होते हैं। ठीक। ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल क्यों बोलते हैं मैं आपको जब मेमोरी मैपिंग करूँगा तो उसमें मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसको ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल क्यों बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन सेपरेटली फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सो इट इज कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की जो मेमोरी एलोकेशन होती है ना, ये होती है पर ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन होगा, फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन होगा। ठीक है। मतलब कि इसका जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे अपने क्लास का, वैसे वैसे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन होता जाता है।
ठीक है। जेवीएम के अंदर ये मेमोरी एलोकेशन होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, बस हम लॉजिकली समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करूँगा डायग्राम से तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर इन हीप मेमोरी। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं इनका जो स्टोरेज होता है हीप मेमोरी के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिपेंड ऑन डाटा। इसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उस टाइम आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो जावा के अंदर कुछ डेटा टाइप के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं। जैसे इंट के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, स्ट्रिंग के लिए नल होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी नल होता है, बूलियन के लिए फॉल्स होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहने का मतलब कि जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने और उसमें आपने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 0 असाइन हो जाएगा इंटीजर के लिए। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया str1, अगर इसमें कोई स्ट्रिंग आपने नहीं रखा तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर नल रख देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इंस्टेंस वेरिएबल के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। ठीक है, जबकि लोकल वेरिएबल के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाइनल कोमा स्टैटिक आर अलाउ विथ फाइनल कोमा स्टैटिक आर अलाउ ऑन इंस्टेंस वेरिएबल। फाइनल और स्टैटिक हम बना सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक है, फाइनल कीवर्ड के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, स्टैटिक के बारे में भी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप इन दोनों वीडियो को आपको देखना है तो आपको समझ में आएगा फाइनल और स्टैटिक। ठीक, और ये जो कीवर्ड है फाइनल और स्टैटिक, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम किसी क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना तो उन वेरिएबल को हम फाइनल भी बना सकते हैं और स्टैटिक भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंटैक्स यूज फॉर एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। अगर इंस्टेंस वेरिएबल हमने बना लिया है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या होगा, ये चीज़ होता है। सबसे पहले होता है आपका क्लास ऑब्जेक्ट नेम, मतलब कि आप जिस क्लास में काम कर रहे हैं उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे और डॉट वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो आपका वह इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंटैक्स में यहाँ पे मैं बताया हूँ कि कैसे इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमने क्लास बना लिया है ना और क्लास का हमने नाम रख लिया टेस्ट, और यहाँ से हमारा क्लास का बॉडी स्टार्ट होता है फिर यहाँ तक क्लोज होता है। तो अगर इस बॉडी के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। जैसे हमने इंट में अमाउंट लिखा और इसमें 500 असाइन कर दिया तो यह जो वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल है। और इसका जो स्कोप है ना ये पूरे क्लास के अंदर है, इतना दूर के अंदर है। इसमें आप फंक्शन लिखो, मेथड लिखो या फिर कोई कंडीशन सेट करो तो उन सभी में ये ये इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुका होगा इंस्टेंस वेरिएबल का टोटल थ्योरी, है ना। और ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आपको इसे अपने नोटबुक में लिखना है और फिर लर्न करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ और डायग्राम से समझाता हूँ कि कैसे इंस्टेंस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेट होता है, कैसे हम इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझना है और यह एग्जाम्पल इंस्टेंस वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम रखा टेस्ट। इसके अंदर यहाँ से देखो क्लास का बॉडी स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से क्लोज हुआ और इसके अंदर हम एक डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल और यह वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होगा। जैसे इंट में ए इक्वल टू हमने इसमें असाइन कर दिया 100। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन बनाया, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट बनाया और इस टेस्ट क्लास का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ओबीजे। और जैसे हम system.out.println करेंगे वैल्यू ऑफ ए को हम प्रिंट करना चाहेंगे
तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट लगाएंगे और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक, वेरिएबल का नाम लिख करके उसके बाद यहाँ पे आपका मेन मेथड क्लॉज होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका क्लॉज होगा क्लास, और फाइल को सेव कर लेना है test.java का नाम से। उसके बाद फाइल को कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन के बाद रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यह समझना है कि हम जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट ए नहीं लिखेंगे तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और यह ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल होता है। क्यों होता है मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे ये इस डायग्राम पे आपको ध्यान देना है, यह हमारा JVM का मेमोरी है, और इस मेमोरी के अंदर जैसे ही हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना यहाँ पे OBJ, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए JVM के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी का नाम हो जाएगा। ठीक, और इस मेमोरी के अंदर ये इस ऑब्जेक्ट के मेमोरी के अंदर फिर हमारा वेरिएबल ए मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल के लिए भी फिर मेमोरी एलोकेट होगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसका नाम हो जाएगा ए इस मेमोरी का, और इसमें हो जाएगा असाइन 100। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, क्योंकि ये जो ए है ना, देखो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसका मेमोरी अलग नहीं है, कुछ यहाँ पे मेमोरी नहीं है फिर यहाँ पे नहीं है, इसका मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोलते हैं, यानी इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो यह डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रोग्राम को समझना है, और फिर आपका ये आउटपुट आ रहा है ऑब्जेक्ट डॉट ए मैंने लिखा तब। तो इस टाइप से हमारा इंस्टेंस वेरिएबल काम करता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैं आपको अब कंप्यूटर मशीन पर चला करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम करेगा और इसका आउटपुट क्या आएगा। अब मैं आपको इंस्टेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो जैसे हमने एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है मैन, इस क्लास के अंदर हमने अमाउंट नाम का एक वेरिएबल लिखा और इसका डेटा टाइप हमने दे दिया इंट, और इसमें वैल्यू रख दिया 500। तो यह जो अब वेरिएबल होगा इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यह जो वेरिएबल है इस जो मेन क्लास है इसके अंदर है, और ये क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वेरिएबल, तो इसलिए हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट। इस क्लास का फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया इस मैन मेथड के अंदर, मैन क्लास का OBJ ऑब्जेक्ट न्यू करके। ठीक, और अब हम इस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे डॉट, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम। तो हमने लिखा अमाउंट और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, फाइल को हमने सेव कर दिया है मैन डॉट जावा के नाम से। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइल को कंपाइल करके दिखाता हूँ और फिर रन करके बताता हूँ। फाइल को कंपाइल किया जावा सी मैन डॉट जावा, फाइल कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। फिर कंपाइल फाइल को हमने रन किया जावा मैन, आउटपुट मिल गया हमें 500। तो आपको अब समझ में आया कि इंस्टेंस वेरिएबल कैसे काम कर रहा है और कैसे ये हमारे प्रोग्राम के अंदर चल रहा है। या जो है इंस्टेंस वेरिएबल, ये विदाउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे और सिर्फ हम अमाउंट लिख देंगे तो हमारा ये जो वेरिएबल होगा कॉल नहीं होगा और हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा। वीडियो से जानकारी हमारे मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।